हेलो बच्चों, आज हम लोग आए सेकंड डे और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की, कितने अंकों की मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सभी संख्याओं को क्या करना है, लिखना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या को लिखना है। तो जो 7 है, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की, कितने अंकों की मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सभी संख्या को क्या करना है, लिखना है। तो क्या क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 709 हो सकता है, 790 हो सकता है, 907 हो सकता है, 970 हो सकता है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसके भी आगे हो सकता है तो कमेंट करो, ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या 097 यानी 097 3 अंकों की संख्या है, तो पर क्यों है, संख्या है पर क्यों, है ना। तो क्योंकि हम लिखेंगे, क्योंकि 0 से शुरू होने वाली संख्या 3 अंकों की नहीं मानी जा सकती है, वह 2 अंकों की 97 हो जाती है। इसलिए हम 3 अंकों की संख्या नहीं है। क्या है मेरे पास बच्चों, नहीं है ना मेरे पास बच्चों। चलो अगला चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ 097 की 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या की बाईं ओर सबसे बड़े स्थान पर शून्य लगाने पर उसके समान मान में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए सब 97 ही पढ़ा जाएगा, है ना मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, कितने अंकों की संख्या हूँ, 2 अंकों की, है ना, जिसके इकाई और दहाई अंक समान है। इकाई और दहाई अंक क्या है, समान है। बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो कोई पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब 5 का ये कह रहा है कि मैं जो 2 अंकों की संख्या हूँ, जो कि मेरे इकाई और दहाई अंक क्या है, समान है। बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो इकाई और दहाई क्या है, समान ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 इकाई भी समान है और क्या है, दहाई भी क्या है, अंक समान है। 2 इकाई समान है और दहाई भी क्या है, समान है ना। और 33 हो सकता है, 44 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है, और 77 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, और लास्ट में 99 भी हो सकता है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर 5 का 2 कह रहा है, मेरे इकाई तथा दहाई अंक का योग कितना हो, 8 हो। क्या हो, 8 हो। नहीं, कहने का मतलब ये है इकाई भी क्या हो, इकाई और दहाई का योगफल कितना हो मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे जो मेरे इकाई और दहाई स्थान क्या हो, योगफल क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, 1 1 2 ही हो जाता है, 2 2 4 हो जाता है, 3 3 6 हो जाता है, 4 4 कितना जाता है, 8 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 4 और 4 को ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है योगफल मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो जाता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इकाई स्थान पे भी क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 लिखेंगे, और दहाई स्थान पे भी क्या लिखेंगे, 4, जिससे हमारा क्या होता है, दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या हो जाता है, 8 आंसर आ जाता है। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरी इकाई तथा दहाई अंकों का गुणनफल, क्या कह रहा है मेरे पास, अंकों का गुणनफल 9 है, तो मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है, वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन इकाई और दहाई स्थान पे ऐसा क्या रखा जाए कि गुणनफल क्या हो जाए, 9। गुणनफल मतलब है गुना। अब वही हम लोग यहाँ पे लेते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो 1 ही आएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, 3 से 3 मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है, 4 से 4 मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, 16। इसका मतलब ये है कि 3 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, यहाँ पे इकाई स्थान पर भी 3 रखते हैं और दहाई स्थान पर भी क्या रखेंगे, 3, और 3 से 3 गुना करेंगे, कितना मेरा प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर, कितना क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, है ना। तो कह रहा है कि मैं 40 से बड़ी हूँ, क्या हूँ, 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ। मेरे इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। यहाँ पे कह रहा है मैं 40 से भी क्या हूँ, बड़ी हूँ, और 60 से क्या हूँ, छोटी हूँ। मेरे इकाई और दहाई अंक का 2 गुना है, जो मेरे से बता देते हैं, जैसे ये मान लेते हैं, इकाई और दहाई को हम अलग अलग बांट लेते हैं। आप यहाँ पे कह रहे हैं मेरे इकाई अंक दहाई अंक से 2 गुना है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 48, क्योंकि हम लोग मेरे इकाई अंक जो इकाई अंक है, दहाई अंक क्या है, 2 गुना, यानी जो इकाई अंक है दहाई अंक इसका क्या है, 2 गुना। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं क्या हो गया, ये 2 गुना हो गया मेरे पास। कितना हो जाएगा मेरे पास बच्चों, 8, यानी इसका मतलब क्या होगा आंसर मेरा पास 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चों, 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कह रहा है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी संख्या को लिखे जिसके 1000 का अंक क्या हो, 8 हो, दहाई अंक 4 हो, और इकाई अंक का क्या हो, 2 है। इसका मतलब क्या, इकाई स्थान का अब क्या है, 2 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2, और इकाई और दहाई पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है, और
और क्या कह रहा है 1000 पे कह रहा है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों 1000 पे, सैकड़ा की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग इकाई और दहाई और सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा हो गया और क्या कर रहा है 1000 पे अंक क्या हो 8 हो, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 80 42, है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 375 में इकाई और दहाई अंक कौन से अंक, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 375, क्या लिखते हैं 375 इकाई और दहाई, इकाई हमारा 5 है और दहाई मेरा क्या है 7 है, तो कह रहा है कि इकाई और दहाई अंक को आपस में बदल देते हैं, तो हम लोग बदलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 300 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 357। और क्या कर रहा है बदल देने संख्या हम तो बदल दिए, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटा, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों घटा, हम लोग 375 में से 357 को घटाएंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करना जरूर। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करा है मेरे प्यारे बच्चों 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो कह रहा है कि 400 से लेकर 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए, ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 हो, कितना हो 3 हो, इकाई अंक क्या हो 3 हो और दहाई अंक क्या हो 5 हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों 5 हो। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि 400 से 500 की ऐसी संख्या को लिखना है जिसके इकाई अंक क्या हो 3 और दहाई अंक क्या हो 5 हो, है ना। और यहाँ पे लिखना है 404, क्योंकि अगर हम लोग इकाई स्थान पर क्या लिखे हैं 3 और दहाई स्थान क्या लिखे हैं 5 को लिखे हैं, और यहाँ पे 400 की और 500 के बीच इस संख्या को लिखना है जिसका एक अंक 3 हो और यहाँ दहाई में क्या हो 5 हो, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 453 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, कितने अंकों की मेरे प्यारे बच्चों 2 अंकों की, मेरे अंकों का योगफल कितना है 7 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ, यानी कहने का मतलब है कि 2 अंकों की संख्या हूँ और दोनों अंकों का योगफल कितना हो 7 हो, तो कौन सी संख्या मैं हूँ, तो क्या क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग किसी संख्याओं को 2 संख्याओं को अगर ऐड करते हैं तो हमारा योगफल कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 7 + 0 कितना हो जाएगा 7 आएगा, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं 6 + 1, ये भी हमारा 7 आंसर आ सकता है ना, क्योंकि दोनों का योगफल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं योगफल कर रहे हैं, जिसका हमारा आंसर क्या हो जाना योगफल कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, मेरा 7 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आगे लिख सकते हैं हम लोग 5 + 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब मेरा भी इसका आंसर भी 7 आ रहा है, योगफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और 4 + 3 इसका भी आंसर कितना आ रहा है योगफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अगला है आगे लिख सकते हैं 3 + 4, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी योगफल कितना हो गया 7 आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग आगे ये भी लिख सकते हैं जैसे 2 + 5, ये भी हमारा क्या योगफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और ये भी लिख सकते हैं 1 + 6 बराबर कितना आ जाएगा मेरा आंसर 7, यानी हमारा योग जो 2 अंकों की संख्या को ऐड करने पर योगफल हमारा क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब ये दोनों को योगफल हम लोग किए तो कितना आया 7 आया, 6 और +1 कितना आया 7 आया, 5 + 2 कितना आया 7 आया, 4 + 3 कितना आया 7 आया, 3 + 4 7 आया, 2 + 5 7 आया, 1 + 6 कितना आया 7 आया, यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या हूँ, योगफल कितना नहीं 7 आना चाहिए, हमारा 7 आंसर आ रहा है, थोड़ा यहाँ पे क्या है आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आंसर हो गया, यहीं से मेरा होता है ये चैप्टर होता है समाप्त। और जहाँ भी कठिनाई होगा तो फिर से आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।